क्या होगा यदि गारंटीड पार्टनर को सफिशिएंट अमाउंट ना मिले, कौन बियर करेगा? तो इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड है आज का हमारा क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं गयादीन यादव जीडी अकाउंट्स लैब के इस चैनल पे, जहां पे मैं पढ़ाता हूं अकाउंटेंसी, वो भी बहुत ही सिंपल एंड मजेदार लैंग्वेज में। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या होता है, इसके कितने केसेस बन सकते हैं और किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहां से आपके एमसीक्यूज और साथ ही साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना देरी किए हुए इस क्लास को और समझते हैं कि आज हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि मैं क्या लेके चलता हूं जनरली, कि मैं पढ़ाता हूं आपको अकाउंटेंसी और वो भी बहुत मजेदार लैंग्वेज में। तो मजेदार कैसे बनेगा, इसके लिए मैं कुछ कॉम्बिनेशन लेके चलता हूं कि देखो, टॉपिक तो चलेगा ही चलेगा, टॉपिक के साथ साथ मैं आपको जो प्रीवियस क्लासेस में कवर हो चुके हैं उनके एमसीक्यूज लेके चलता हूं, सो दैट कि पुराना भी आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, साथ ही साथ हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस समझते हैं, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, मजेदार लैंग्वेज में। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। क्या होता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। देन नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट केसेस ऑफ मिनिमम गारंटी। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन सा सिचुएशन है जब हम मिनिमम गारंटी देते हैं और कौन बियर करता है। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है स्टार्टिंग में, उन क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस सफर को बिना देरी किए हुए। तो क्या होता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट? जैसे कि भाई साहब, ए और बी ऑलरेडी पार्टनर है। कौन है? ए और बी ऑलरेडी पार्टनर है, ठीक है, ए बी आर पार्टनर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लोग अब कोई सी को ला रहे हैं, है ना। वी आर डिस्कसिंग व्हाट, चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, या बोल सकते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट। बट यहां पे ला रहे हैं, तब ये मत समझ लेना कि ये एडमिशन का चैप्टर है, नहीं, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं गारंटी का। तो गारंटी में फोकस करना है आपको, राइट। तो ए बी आर पार्टनर, व्हाट, ए बी आर पार्टनर एंड सी को ला रहे हैं ए बी। क्यों ला रहे हैं भाई, वो अलग अलग रीजन हो सकता है। जैसे कि सी एक मैनेजर है, सी एक मैनेजर है ना, मैनेजर हो सकता है। सी एक मैनेजर है जिसको मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सीए है जिसको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आता है। तो क्या करेंगे, ए और बी अपने बिजनेस में सी को ला रहे हैं, है ना। अब जैसे कि हम सभी को पता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि अगर बिजनेस है, क्या है, बिजनेस है, तो बिजनेस में होता है रिस्क, है ना। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो जो बिजनेस है उसमें होता है रिस्क। तो रिस्क कैसे कि भाई, हो सकता है कि जो मैंने पैसा लगाया है वो पैसा डूब जाए, है ना। यही तो होता है कि भाई जो मैंने कैपिटल लगाया है वो पैसा डूब जाए। या तो ऐसा होगा कि मैं प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा हूं, कि अगर भाई मैं 10,000 रुपए लगाया है, या जो भी सैलरी वगैरह देने के बाद मेरे पास कोई अमाउंट ही नहीं बच पा रहा है, मैं प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहा हूं, तो मेरा तो नुकसान हो रहा है ना, मेरा तो नुकसान हो रहा है, टाइम जा रहा है, फट लगा रहा हूं, फिर मेरी फैमिली है वो कैसे सरवाइव करेगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होती है बिजनेस में। बिजनेस एक रिस्क है जिसमें आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है, तब जाके निकलते हैं। और रिस्क है, जहां पे रिस्क है वहां पे भाई साहब पैसा है, रिस्क है तो रिस्क है ना। तो याद रखना, पैसा ही पैसा होगा अगर आपने रिस्क ले लिया सही तरीके से तो। क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में आपको 10,000 रुपए मिल सकते हैं, 10 करोड़ भी मिल सकते हैं, इसकी कोई फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब सी बंदा आ रहा है, सी आ रहा है, एक मैनेजर है, तो सी तो चाहता है कि भाई साहब मैं तो आ जाऊं, लेकिन मुझे तो भाई श्योरिटी ही नहीं, मैं श्योर हूं नहीं हूं कि आपको इस फर्म में बिजनेस, इस फर्म में प्रॉफिट होने वाला है, या मैं उससे अच्छा प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। मुझे डाउट है, मेरी फैमिली है, मुझे दिक्कत आ रही है, और मैं बिना एक सफिशिएंट अमाउंट के सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा अगर मुझे पैसा ही नहीं मिल पाया तो। और
ए और बी को, है ना, ए और बी को नीड है इसकी, ए और बी को नीड है कि भाई आई आ जा यार। तो मजबूरी में, मजबूरी हो या जो भी है, ये लोग क्या करते हैं, ए और बी, ए और बी क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। क्या देते हैं भाई साहब, गारंटी देते हैं। किसको देते हैं गारंटी, सी को। क्या गारंटी देते हैं, गारंटी ये देते हैं कि भाई आजा सी, भाई आजा, टेंशन नहीं लेने का, हम है ना, हम देख लेंगे तेरा सब कुछ, नो नीड टू वरी अबाउट इट। कैसे देख लोगे भाई, सी ने बोला कैसे देख लोगे, तो ए भी बोले कोई बात नहीं भाई, हम तेरे को एक मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी देते हैं। मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी मतलब वो मिनिमम हो सकता है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, कुछ भी अमाउंट हो सकता है ना। अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, वो तो हम अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग ये अमाउंट वेरी करता है, ठीक है। तो ए और बी ने बोला कि भाई आजा, हम गारंटी देते हैं, क्या, हम गारंटी देते हैं कि तेरे को एटलीस्ट 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तू आजा। जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, उससे मतलब नहीं, लेकिन हम तेरे को एटलीस्ट 10,000 तो देंगे ही देंगे। अगर प्रॉफिट होता है अच्छा तो उससे ज्यादा भी मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस तुम आ जाओ, है ना। तो ए बी ने गारंटी दे दी सी को। सी ने बोला चलो ठीक है, तब तो भाई साहब मेरे तो जो नीड है ना, उन्होंने नेगोशिएशन करा, नेगोशिएट करा एक दूसरे से और एग्री हो गया, चलो भाई साहब मुझे गारंटी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूं, ठीक है। ऐसा करके सी आ गया, ठीक है। तो ये होता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। अब समझ लेते हैं कि एग्जाम में लिखना कैसे है। तो मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट मींस एन एश्योरेंस, क्या होता है, एक एश्योरेंस होता है गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर को दिया जाता है, दैट ही विल रिसीव एटलीस्ट फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट। क्या रिसीव करेगा, एटलीस्ट फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन अ ईयर, कि भाई साहब इतना तुमको तो मिलेगा ही मिलेगा, इवन इफ हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन दैट अमाउंट, भले ही उसका एक्चुअल शेयर उससे कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसका शेयर कम आएगा, है ना। जो एग्रीड रेशियो होगा, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो सकता है कि उसका पार्ट कम आए, लेकिन उससे मतलब नहीं है, उसको तो गारंटी दिया गया है, और गारंटी दिया गया है तो उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो मिनिमम मीनिंग ऑफ मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो भाई साहब अब गारंटी कौन देता है, गारंटी कौन देता है बताओ, गारंटी कौन देता है, और कौन पैसा बियर मतलब कौन पैसा देगा फिर अगर नहीं हो पाता, उस गारंटी फुलफिल नहीं होता तो कौन पैसा देगा, देख लेते हैं। इससे पहले हमारे पास आ गया है एक धमाकेदार एमसीक्यूज, जिससे आपका प्रीवियस का जो भी क्लासेस रहे, प्रीवियस चैप्टर जो प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, किसकी बात हो रही है, पार्टनरशिप डीड की, का नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल मतलब पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है उस पर कितने परसेंट से इंटरेस्ट लिया जाएगा, सॉरी दिया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म देगी ना। क्या 6% होगा, क्या 12%, क्या 10% या नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, सो दैट कि पुरानी चीजें भी आपको याद होते चले, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपके पुरानी चीजों को भी भूलने नहीं दूंगा, यहीं पे रिवाइज कराता चलूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अच्छा अब हम केस समझ लेते हैं कि क्या क्या केस बनते हैं इसमें। गारंटी के केस में देखो 3 केसेस बनते हैं, मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूं, यहीं पे समझा देता हूं, राइट। यहां पे 3 केसेस बनेंगे, क्या है, केसेस जो है 3 केसेस बनेंगे। या तो केस 1, केस 1 में क्या होगा, केस 1 में क्या होगा, केस 1 में या तो कोई एक पार्टनर में, वन पार्टनर कैन गारंटीड, में वन पार्टनर
केस वन में तो कोई ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर गारंटी दिया हो, दूसरा में फर्म कैन गारंटी, है ना। और केस थर्ड में सम पार्टनर कैन गारंटी। ये तीन केसेस बनते हैं इसके। केस वन में क्या, में वन पार्टनर कैन गिव गारंटी। केस टू में फर्म कैन गारंटी। केस थ्री में हमारा है में सम पार्टनर कैन गारंटी। तो क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो भी पार्टनर गारंटी देगा, जो भी गारंटी देगा वो बियर करेगा। अगर ए ने गारंटी दिया है तो पूरा का पूरा जितना भी डिफिशिएंट अमाउंट होगा, कम अमाउंट होगा, वो पूरा का पूरा ए देगा अपने हिस्से से। क्लियर हो गया बात, है ना। और अगर फर्म ने गारंटी दिया है तो, अगर फर्म ने गारंटी दिया है तो भाई फर्म में तो सभी लोग आ जाते हैं। अगर फर्म ने गारंटी दिया है तो फर्म में सभी लोग आ जाते हैं। उस केस में जितने भी पार्टनर होंगे, उस केस में जितने भी पार्टनर होंगे, सारे के सारे पार्टनर क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट रेशियो में, जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में ही जिसको भी गारंटीड पार्टनर को दे देंगे। क्लियर हो गया। में सम पार्टनर कैन गारंटी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 4 लोग हैं और एक तीसरे को ला रहे हैं, सॉरी पांचवे को ला रहे हैं, और वो पांचवा आ रहा है, तो 4 में से कोई 2 लोग गारंटी दे सकते हैं, सब मतलब 2 लोग गारंटी दे सकते हैं या 3 लोग गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी गारंटी देगा वो बियर करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, सो दैट कि हमको हो जाए कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसका कंप्लीट माइंड सेट। ओके, तो ये क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन क्या बोलता, अमित और बाबू, यहां पे आ गए बाबू भैया, अमित बढ़ाना। तो अमित एंड बाबू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई साहब बताओ, 3:2। दे एडमिट किसको कर लिया, चारू को, फॉर 1/6 शेयर, कितना 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10%। कितना दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% पर एनम। अमित पर्सनली गारंटीड, अमित ने, देखो याद रखो किसने गारंटी दिया, अमित ने। अमित पर्सनली गारंटीड दैट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद चारू का शेयर आप प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 30,000, 30,000 से कम नहीं होगा। किसका, चारू का। किसने दिया है गारंटी, अमित ने। ठीक है, तो ये केस वन का बन गया कि अमित ने गारंटी दिया। केस वन में क्या बोला था कि मैं वन पार्टनर कैन गिव गारंटी टू द एडमिटिंग पार्टनर। ओके, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर आर, अमित का 2.5 लाख, बाबू का है 2 लाख एंड चारू का है 1.5 लाख। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले 1.5 लाख का प्रॉफिट था। इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1 है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो गारंटी वाला केस तो है, साथ ही साथ हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो जो मुझे इंफॉर्मेशन यहां से पता चला, वही इंफॉर्मेशन मैं लिख लेता हूं एक वर्किंग नोट में, है ना। तो देखो यहां पे बना लेते हैं हम वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बन गया, क्लियर हो गया। अब क्या था कि 3 लोग हैं, है ना। अब देखो किसने दिया था गारंटी, अच्छा इनकी पहले तो कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल है एक का 2.5 लाख, है ना, और 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, इसके बाद है 1.5 लाख। कौन कौन है, अमित है ना, और
अमित, बाबू, चारू, ये बाबूजी हो गए। हाँ बाबूजी, क्या हाल चाल बाबू, और ये है हमारा चारू। तो इनकी कैपिटल कुछ इस टाइप का है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। ओके, इसके बाद इसमें लगेगा कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा भाई साहब? 10% पर एनम इंटरेस्ट किसमें लगेगा? कैपिटल में 10%। तो अगर मैंने इसका 10% निकाला तो परसेंट हटेगा तो 100 लग जाएगा, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, मतलब इसका आंसर आ गया 25,000। और इसका भी मैं जब 10% निकालूंगा तो इसका आ जाएगा 20,000। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका भी मैं जब 10% निकालूंगा तो इसका आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो भाई साहब ये तो इंटरेस्ट और प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था कितना? प्रॉफिट था, प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए, जो कि ये लिखा हुआ है। ओके, तो प्रॉफिट था फर्म की 1.5 लाख, ये 1.5 लाख को प्रॉफिट हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल रहा है? देखो, ये हो गया 25 प्लस 20 इज 45, 45 प्लस 15 इज इक्वल टू 60। तो 60,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। तो 60,000 इससे माइनस करा तो देखो भाई, 1.5 लाख अगर 50 में से 60 माइनस करा तो -10 बचेगा, और 1 लाख में से 10 माइनस कर दिया तो 90,000 बचेगा, है ना। तो ये आ गया 90,000। अब 90,000 हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आ गया? ये डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट होगा उनका न्यू रेशियो में, क्या है? 3:1। क्या है? 3:1। तो 3 और 5 और 6। तो अमित है, अमित को कितना मिलेगा देख लेते हैं। अमित को मिलेगा 90,000 में, 90,000 में 3/6, और 6 मतलब कि कितना हो गया भाई? 15। अब 15 3 जा 45। तो अमित को तो मिल गया 45,000, है ना। इसके बाद बाबू भैया को कितना मिलेगा? बाबू को मिल जाएगा 90,000 अपॉन में 2/6, मतलब कि 30,000, क्योंकि हो जाएगा 15, और 15 × 2। अब चारू की बात आ गई, तो चारू को देख लेते हैं। चारू को मिलेगा 90,000 का 1/6, दैट इज की 15,000। तो चारू को तो मिला 15,000, सिर्फ और सिर्फ 15,000। लेकिन चारू को चाहिए कितना था? गारंटी कितना दिया था? 30,000 का, है ना। चारू को कितने कितने का गारंटी दिया था? 30,000 का, लेकिन उसको मिल कितना रहा है? 15,000। मिल कितना रहा है? सिर्फ 15,000। तो क्या करेंगे? तो जिसने गारंटी दिया था, कि गारंटी किसने दिया था? गारंटी दिया था अमित ने। अमित पर्सनली गारंटीड, अमित ने पर्सनली गारंटी दिया था चारू को, तो अमित ही बियर करेगा, सिंपल सी बात है। तो आइए बना लेते हैं अब हम क्या, एक हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, जिसमें हम ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो इसमें आ जाता है डेबिट साइड, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म की वो, और क्रेडिट साइड आ जाता है जो भी फर्म की इनकम होती है वो। बात खत्म, है ना। तो ऑलरेडी हमने समझा हुआ है। तो यहां पे लिखते हैं बाय, क्या लिखते हैं? बाय। और यहां पे होता है नेट प्रॉफिट, क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। तो याद रखना, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। तो नेट प्रॉफिट या बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट था हमारा 1.5 लाख। कितना था? 1.5 लाख था, है ना। नेट प्रॉफिट कितना था? ओके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। नेट प्रॉफिट था 1.5 लाख। क्या इसमें कोई और फर्म को इनकम मिला? नहीं मिला ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ना, तो ये कर दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में कंप्लीट लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी नहीं लिखना है। तो यहां थे अमित, यहां बाबू, और ये चारू। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल गया था बताओ? ये ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है। कितना? 25,000, 20,000, 15,000। तो वही लिख दो। तो इसका आ गया 25,000, इसका हो गया 20,000, और इसका हो गया 15,000। जब इसको मैंने प्लस करा तो ये हो गया 60,000। खत्म बात, है ना।
इसके बाद इनको मिलेगा प्रॉफिट, इनको मिलेगा प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर, क्योंकि भाई सब नेट इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 90,000 आएगा, और 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करा तो ए, इसको मैं साइड से लिख देता हूं सो दैट की जगह बच जाए। ए बी सी, तो इसको मिला था 45,000, ठीक है, और इसको मिला था कितना 30,000, इसको मिला था 30,000, और इसको मिला था 15,000। बट क्या हुआ कि सी को तो गारंटी मिला है, मतलब चारू को तो गारंटी मिला है 30,000 का, तो भाई इसके पास 15,000 और आ जाएगा, तो हो जाएगा इसके पास 30,000। ओके, इसके पास ऑलरेडी 30 का 30 ही रहने वाला, क्योंकि इसने तो कोई गारंटी नहीं दिया था, इसने गारंटी दिया था, तो इससे 15,000 माइनस हो जाएगा और इसके पास बचेगा 30,000। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्लीट आंसर। इसका हो गया 1.5 लाख, और ये भी हो गया 1.5 लाख, 2 लाइन, और ये तो लाइन क्लोजर है ही। तो इस टाइप्स के आपको सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी आएगा वो 4 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, याद रखना है ना। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी बन सकता है, तो ये 4 मार्क्स का हो जाएगा हमारा, यहां से हमारे 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कंडीशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखा, नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो लिखते हैं, जो कि मेरे पास कितना था 1.5 लाख का ये है। अब 1.5 लाख को लिखने के बाद अब मेरे जो फर्म के एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस मतलब उसने जो जो भी पार्टनर को दिया, तो पार्टनर को उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 15,000, 25,000 का, 20,000 का, 15,000 का, तो टोटल करके 60,000 उसने क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ओके, इसको देने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर का होगा, जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर का होगा। तो पार्टनर को उनके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने डिसाइड किया होगा उसमें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि उनका रेशियो था 3:2:1। इस रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, तो क्या होता है, उनको भाई बी सी को तो गारंटी, मतलब कि चारू को तो गारंटी मिला था कितने प्रॉफिट का, उसको तो कम से कम 30,000, कम से कम उसको 30,000 का प्रॉफिट तो मिलता। लेकिन जब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा था तो उसको सिर्फ और सिर्फ 15,000 मिला था। तो ये 15,000 कम था, तो गारंटी किसने दिया था, अमित ने। गारंटी किसने दिया था, अमित ने। तो अमित 15,000 और दे देगा तो हो जाएगा 30,000, मतलब उसके पास, चारू के पास 15,000 पहले से थे, 15,000 अमित ने दे दिया, तो इसके पास हो जाएंगे 30,000। याद रखना, बात खत्म, यही तो है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला केस हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा समझते हैं। अब एक और आ गया हमारा प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड एमसीक्यूज। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। हाउ मच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन, किसमें, लोन पर, आप पार्टनर इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करा जाता है पार्टनर के लोन में, अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो 5%, 6%, 10% या फिर 8%। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी सी आर पार्टनर, कौन कौन है, 3 लोग हैं, ए बी सी आर पार्टनर, इनफॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, 5:3:2। हाउएवर ए हैज पर्सनली गारंटीड। ओके, यहां पे भी ए ने गारंटी दिया है। अच्छा, अगर यहां पे देखो, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि ए ने ही गारंटी, मतलब कि एक बंदे ने ही गारंटी दिया था, इट मींस केस 1 बना था। और केस 1 हमारा क्या कहता है, व्हेन वन पार्टनर कैन गारंटी, है ना। तो यहां पे भी ए ने पर्सनली गारंटी दिया है दैट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, सी शेयर, सी का शेयर प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 22,500। तो यहां पे सिर्फ अमाउंट चेंज है, सिर्फ अमाउंट चेंज है, कॉन्सेप्ट सेम का सेम है। इसलिए
आगे और पढ़ लेता हूं। इन एन ईयर द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर 120 लाख, 1,20,000, 75,000, 60,000 respectively. For the year 2024, the profit before charging interest on capital was 1,19,250 rupees. Prepare the profit and loss appropriation account. जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा है ना, क्वेश्चन को पढ़ा तो ये क्वेश्चन सेम का सेम प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है, बस इसमें चेंज है तो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का वैल्यू का। इसलिए अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो उस कॉन्सेप्ट की बेस पे इसका आंसर आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी में, ठीक है। और बताइए कि क्या इसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है नॉर्मली कि कितना कितना कौन बियर कर रहा है कितना, बात खत्म, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा वही कि भाई एक क्वेश्चन के बाद हमारा एक एमसीक्यूज आता है, एक क्वेश्चन के बाद हमारा एमसीक्यूज आता है, तो एक फिर से एक एमसीक्यूज आ गया हमारा। Which one of the following item is not debit through profit and loss appropriation account? इनमें से कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू डेबिट नहीं होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेंट पेड टू द पार्टनर या पार्टनर की सैलरी। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संजीव नेहर। कौन है? संजीव एंड नेहर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। क्या है? संजीव और नेहर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। फ्रॉम द 1 फरवरी 2016 दे एडमिट जॉन, उन्होंने किसको एडमिट करा? जॉन को, इनटू द फर्म हु इज टू बी गिवन 1/10 शेयर। जॉन को कितना दिया जाएगा? 1/10 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विद मिनिमम गारंटी ऑफ 25,000। इसको भी गारंटी दिया गया कितना? 25,000 का। संजीव एंड नेहर कंटिन्यू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर, मतलब संजीव और नेहर जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके ठीक है भाई। बट एग्री दैट, उन्होंने एग्री करा कि अगर कोई भी डिफिशियंसी होता है, डिफिशियंसी अराइजिंग ड्यू टू द गारंटी टू जोन विल बी बोन बाय देम। जो भी अगर उसको अमाउंट कम मिलता है, जिसको गारंटी दिया गया है, गारंटी किसको दिया गया है? जोन को। अगर उसको कम अमाउंट मिलता है 25,000 से तो दोनों के दोनों लोग क्या करेंगे? वियर करेंगे, पे करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। किस रेशियो में देंगे? 3:2 की रेशियो में देने वाले हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। The profit of the firm for the year ended 31st December 2016 was 1,20,000। तो प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात खत्म। बहुत सिंपल, आसान, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो देखो हम बनाते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट। क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट, है ना। तो हम बना ले वर्किंग नोट। तो भाई साहब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1,20,000 का, है ना। प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 का। और यहां पे कौन कौन है? 3 लोग हैं, संजीव, नेहर और जॉन। तो एक आ गया संजीव भाई साहब हमारे, संजीव, नेहर, और एक आ गया जॉन। क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स या कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं देना है तो कुछ भी नहीं बचा, बस इनका हम अप्रोप्रिएट कर लेते हैं कि कितना क्या मिलेगा। तो देखो जो जोन आया है वो 1/10 शेयर के लिए आया है। कितने के लिए आया है? जोन आया 1/10। 1/10 का मतलब 1/10। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसका आ जाएगा कितना? 12,000। तो जोन को चाहिए, मिल रहा है 12,000, जोन को मिल रहा है 12,000। नेहर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1। क्योंकि ये इसमें लिखा है संजीव एंड नेहर कंटिन्यू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर, जो पहले था उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? शेयर करें। देखो यहां पे एक एग्री उन्होंने करा है कि जो भी डिफिशियंसी होगी भाई वो हम दोनों लोग देंगे, वो भी 3:2 के रेशियो में। तो नो नीड टू वरी, मतलब ऑलरेडी ये बोल सकते हैं फर्म ने गारंटी, फर्म तो नहीं बोल सकते कि हाँ जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन्होंने गारंटी दिया है। एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन्होंने गारंटी दिया है कि भाई साहब जो भी तेरे को अगर लॉस होता है तो उसका प्रॉफिट, जो भी लॉस होता है उसका
सब हम बियर करेंगे ना, हम देंगे ना, तू आ तो सही, तू आ जा तो सही, जो भी प्रॉफिट होगा हम देंगे, तू घबरा क्यों रहा है ना। चलो तो इसको मत घबराने दो और देते हैं इसका, है ना। तो इनको क्या क्या मिलने हैं, संजीव और नेहर को कितना कितना क्या रेशियो मिलने वाला, 2:1। तो भाई अगर मैंने संजीव का निकाला 1,20,000 का 2:3, तो 3 से गया 4 टाइम, और 4 3 जा हो गया कितना, सॉरी 4 2 जा कितना हो गया 8, मतलब इसको मिल जाएगा 80,000। और ठीक है ना। और इसको अच्छा न्यू प्रोफेशन रेशियो दिया है कि क्या ये, नहीं, अच्छा अच्छा, इसको 1,20,000 का 80,000 थोड़ी मिलेगा, इसका नहीं भाई, इसका थोड़ा सा चेंजेस करना है। देखो 1,20,000 में से 12,000 तो किसने ले लिया, 12,000 तो जॉन ने ले लिया, तो बचा कितना, उनके पास बचा अब 1,08,000। तो 1,08,000 में से 2/3, तो 3 मतलब होता है 36, और 36 का डबल हो जाता है 72,000। मतलब देखो 3 से इसको सॉल्व करा तो 36,000 आ गया, 36,000 इंटू 2 मतलब 72,000। ओके, अब नेहर का, तो उसी में से 1,08,000 में से 1/3 नेहर को, मतलब ये होगा इसका 36,000। तो देखो संजीव को मिल रहा है 72,000, नेहर को मिल रहा है 36,000, और जॉन को तो सिर्फ 12,000। लेकिन जॉन को गारंटी दिया गया कितने का, 25,000 का गारंटी दिया गया है, गारंटी फॉर 25,000 के लिए, कितने के लिए, 25,000 के लिए। तो 25,000 के लिए जब गारंटी दिया है तो हो गया उसका कम, तो भाई कितना कम है, उसके पास तो सिर्फ 12,000 है, मतलब 13,000 उसके पास कम है। तो ये 13,000 कौन देगा, ये 13,000 देने वाले हैं संजीव और नेहार दोनों मिलकर, किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में, है ना। किस रेशियो में देने वाले हैं, तो ये जो 13,000 बचा है, ये जो 13,000 उसका कम मिल रहा है, उसको संजू और नेहार 3:2 के रेशियो में देंगे, मतलब ये हो जाएगा, ये देगा 13,000 का 3/3/5, तो 5 से 5 2 जा ये हो जाएगा, और 5 इसके बचा 3, तो 5 6 जा 36 है ना, 30। इसके बाद 26 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7,800, मतलब 6 का 1808, और 3 दूनी 6 और 1 7, 7,800। इसके बाद 13,000 में का 2/5, तो ये हो जाएगा 2600, 26 का डबल होता है 5,200, तो 5,200 नेहर देगा और 7,800 कौन देगा, संजीव। बात खत्म। अब बना लेते हैं हमारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंपल क्या लिखना है, लिख देना है आपको इंटरेस्ट, क्या लिख देना है, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिख दिया अकाउंट, और वो है कितना, 1,20,000 का, यहां लिख देंगे 2, खत्म, डिविजिबल प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं, है ना। टू पार्टनर्स कैपिटल, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, संजीव, नेहर, और एक बंदा है जॉन। तो इसको तो मिला था कितना, इसको हमने देखा तो 72,000 मिला था, इसको मिला था 72,000, और इसको मिला था 30, कितना मिला था इसका, इसको मिला था 36,000 ऑफकोर्स, इसको मिला था 36,000, और इसको मिला था जॉन को सिर्फ और सिर्फ 12,000। तो जॉन तो बोला भाई मुझे तो गारंटी दिया गया था 25,000 का, मुझे 25,000 दो ना, तो इसका जो भी डेफिशिएंसी होता है 13,000 का, उसको 13,000 तो मिल जाएगा, मतलब इसके पास हो जाएंगे 25,000। तो इसके पास से 5,200 माइनस हो जाएगा,
और इसके पास से 7800 माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने गारंटी दिया है। तो इनके पास एक्चुअल में बचेगा कितना भाई? 72,000 में से अगर 7,000 माइनस हो गया तो कितना बचा? 65,000 और 800 माइनस हो गया तो 64,200 इसके पास बचेगा। मैं इंडिविजुअली बाहर ही लिख देता हूं, जनरली लिखा नहीं जाता लेकिन लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 36,000 में से अगर 5,200 माइनस कर देता हूं तो 36,000 में से 5,000 माइनस करा तो 31,000 और 200 माइनस कर दिया तो 30,800, 30,800 है ना। इसका और इसका तो 25,000 होगा ही होगा। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 1,20,000। खत्म बात, 1,20,000 खत्म बात। तो आई होप आपको मिनिमम गारंटी आप प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, है ना। मैंने तो ट्राई करा है कि इतने शानदार तरीके से समझा दूं और उस चीज को मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर अभी भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए। ऑफ कोर्स मैं गारंटी देता हूं, यहां पे मैं गारंटी देता हूं, वहां तो पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप दूसरी बार देखेंगे तो ऑफ कोर्स जो भी कॉन्सेप्ट रह गया होगा कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। वो कहते हैं ना कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि अगर एक बार वीडियो देख लिया तो आपको दूसरे वीडियो देखने से अच्छा है इसी वीडियो को एक बार और देखो और आप रियलाइज करेंगे हाँ यार ये वाला पॉइंट तो मैंने मिस कर दिया था, इसलिए मेरे को नहीं समझ में आया था। अब जब इसको देखेंगे वापस से तो रियलाइज करेंगे कि हाँ अब मैं कुछ और नया सीखा हूं, अब मैं कुछ और चीजें अच्छे मेरे हो गई हैं। ठीक है, तो बताओ अब आ गया हमारा एक और एमसीक्यूज क्वेश्चन और इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर चलो मैं ही बता देता हूं क्योंकि 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है एज अ होमवर्क, एज अ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। तो क्वेश्चन क्या है? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, तो पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड या एज डिटरमाइंड बाय कोर्ट या एज डिटरमाइंड बाय पार्टनर्स। तो भाई पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज की अनलिमिटेड। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि अगर पार्टनरशिप जो फर्म है वो अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, अपने लोन को नहीं चुका पा रही है, अपनी लोन को नहीं चुका पा रही है, उसके पास इतना सफिशिएंट एसेट्स नहीं है कि लोन को चुका पाए, तो उस केस में जो पार्टनर होते हैं, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर, पार्टनर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर और अपने पार्टनरशिप फर्म की जो भी लायबिलिटी होगी उसको चुकाएंगे। इसीलिए उसको बोला जाता है अनलिमिटेड। मतलब घर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज किया जा सकता है अगर उसको लॉस हो या अपने वो पार्टनरशिप फर्म कैपेबल नहीं है अपने एक्सटर्नल बोरोइंग को फुलफिल करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक धमाकेदार टॉपिक्स के साथ, धमाकेदार अंदाज के साथ। तो बने रहिए मेरे इस सीरीज में। और मैंने जिम्मा लेके रखा है, एक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा हूं कि मैं आपकी बोर्ड की तैयारी यहीं पे कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरा गारंटी है, आपको यहां वहां भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस मेरी बातों को फोकस होकर समझते चलना है। और जो मैंने बोला है कि भाई साहब आपको 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो, तो बस 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि मेरे इस वीडियो को आप 10 बार देख लो। अरे 10 बार मत देखो, मैं तो बोल रहा हूं 2-2 बार देखते चलो और नोट्स बनाते चलो। ऐसा मत बोलो कि मुझे तो अभी तो याद होगा लेकिन अब मैं से आपसे 1 महीने बाद पूछूंगा तो भूल जाओगे, इसलिए नोट्स बनाते चलो अपने लैंग्वेज में, जब जरूरत पड़ी तो उसको देख लो, है ना। क्लियर हो गया? तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे जिसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। क्या डिस्कस करने वाले हैं? पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में कि क्या होता है और पास्ट एडजस्टमेंट क्यों किया जाता है। ठीक है, और इसके स्टेप्स। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। थैंक यू।